अरविंद केजरीवाल जी, उनके आने का तब असर पड़ता जब इस दिल्ली को कम से कम साफ पानी दे देते। आज दिल्ली के लोग बिजली के बिलों से इतना परेशान है। कॉमर्शियल बिजली यहाँ 8 रुपया यूनिट होती थी, आज 24 रुपया यूनिट है। जान ले लिया। दिल्ली में कौन व्यक्ति है जिसका एक दुकान या दुकान से संबंध नहीं है। तो अब अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी बन चुके हैं और दिल्ली की जनता, ये तो 2000, खैर ये तो चुनाव ही उनका नहीं है, पटर पटर करते रहे जो भी, क्योंकि वो देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच वाले हैं। हम देश की भक्ति करते हुए देश को मजबूत बनाने वाले लोग हैं। वो भारत की सेना को गाली देने वाले, हम भारत की सेना की जय जयकार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी बहुत सारी गारंटियां दी थी। दिल्ली में उन्होंने गारंटी दी थी कि जमुना जी को ऐसा साफ करेंगे कि लोगों के साथ साथ हम भी डुबकी लगाएंगे। उस गारंटी को भी एक बार याद करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि हम किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं। उस गारंटी का भी देश और दिल्ली सोचेगा। उन्होंने गारंटी दी थी कि हम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दिन विधानसभा की मीटिंग करेंगे और जन लोकपाल ले आएंगे। आज तक नहीं आया। उन्होंने गारंटी दी थी कि 500 नए स्कूल खोलेंगे। उन्होंने गारंटी, एक भी नहीं खुला। उन्होंने गारंटी दी थी कि 20 नए कॉलेज खुलेंगे, एक भी नहीं खुला। उन्होंने गारंटी दी थी कि हम कोई बंगला गाड़ी नहीं लेंगे और हम 4 कमरे के घर में रहेंगे। आज वो राजमहल में रहते हैं और करोड़ों की गाड़ियों का से बैठ के सफर करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी उनकी मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चेहरे पे पूरी काली पोत के भेजी है कि जाओ लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बैठ सकते हो। बड़ी बेइज्जती किया। एक और सवाल, वो कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, एक भ्रष्टाचारी जिसको सुप्रीम कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है, पैरोल दे रही है। पैरोल होता है कि भाई देखो तुम बड़े अपराधी हो, लेकिन तुम्हारे घर में शादी ब्याह जैसी कोई बात पड़ी हो तो जाओ, हो के आ जाओ। और अभी अच्छा हो गया कि चुनाव प्रचार करने आए हैं। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता बहुत नफरत करती है, क्योंकि जिस गली में जाइएगा ना, गटर का पानी आ रहा है घर में। जहाँ जाइएगा नली बह रही है, गली टूटी हुई है। हमारे यहाँ बुजुर्गों का पेंशन बंद है, किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये सब भी तो गारंटी था। तो अब अरविंद केजरीवाल गारंटी का नहीं, अब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का नाम। अरविंद केजरीवाल का आज से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। क्या आपको लगता है उनके आने के बाद फर्क पड़ेगा वोट परसेंट में? अरविंद केजरीवाल जी, उनके आने का तब असर पड़ता जब इस दिल्ली को कम से कम साफ पानी दे देते। आज दिल्ली के लोग बिजली के बिलों से इतना परेशान है। कॉमर्शियल बिजली यहाँ 8 रुपया यूनिट होती थी, आज 24 रुपया यूनिट है। जान ले लिया। दिल्ली में कौन व्यक्ति है जिसका एक दुकान या दुकान से संबंध नहीं है। तो अब अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी बन चुके हैं और दिल्ली की जनता, ये तो 2000, खैर ये तो चुनाव ही उनका नहीं है, पटर पटर करते रहे जो भी, ये तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने का है। और अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है, साहस है, तो ये कह दें कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक और सवाल है कि आप तीसरी बार दिल्ली के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं भाजपा के जिनको तीसरी बार टिकट भाजपा ने दिया है, तो आपके लिए कन्हैया कुमार के खिलाफ राह मुश्किल है, आसान है, कैसे देखते हैं? कन्हैया कुमार जैसा
अपोनेंट जिसको भी मिलेगा उसका चुनाव आसान हो जाएगा, क्योंकि वो देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोच वाले हैं। हम देश की भक्ति करते हुए देश को मजबूत बनाने वाले लोग हैं। वो भारत की सेना को गाली देने वाले हैं, हम भारत की सेना की जय जयकार करने वाले हैं। वो घर घर से आतंकवादी निकालने वाले हैं और हम आतंकवादियों को कोख में भी नहीं पलने देंगे, वो लोग हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी के सामने आए तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी को चुनाव जीतने में कन्हैया कुमार लगातार हमलावर है आप मनोज तिवारी, क्या कहेंगे? वो हमलावर अपनी पार्टी पे हैं। उनका अध्यक्ष छोड़ के गया ना कि हम छोड़ के गए। वो पहले अपनी पार्टियों के जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो उनके हमले से उनको बचाएं। कन्हैया कुमार कहीं हम लोगों के लिए उनका कोई लाइन हमला हो ही नहीं सकता। ठीक है।